ऐसा क्या हुआ दिल्ली में जो दिल्ली का हाल ऐसा हो गया? आपकी जो रोड डिज़ाइन है वो वही है जो 100 साल पहले बना था। तो जो प्रॉब्लम आज है उसकी दूनी प्रॉब्लम कल होगी, घटेगी नहीं। क्या दिल्ली से छोड़कर जाना ही एक सोल्यूशन है? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं उस हिसाब से दिल्ली की स्थिति तो हाल फिलहाल ठीक नहीं हो सकती है। तो सब जगह बीजेपी है, आपको एक्सक्यूज नहीं है। 1986 से आज तक अब बन रही है सड़क, एक रेलवे ट्रेन जो कि मेरठ जाएगी। 50 साल हो गए, पहले क्यों नहीं बनी भाई? अब वो अनपॉपुलर डिसीजंस हैं बट लेनी पड़ेंगी। दे आर नॉट पॉपुलर डिसीजंस। कितने साल में दिल्ली की स्थिति सुधर सकती है अगर काम अच्छे से होता रहे तो? नहीं सुधरेगी, सुधरेगी ही नहीं। दिल्ली में काफ़ी काम किया। सर, दिल्ली का हाल ऐसा कैसे हो गया? हम देखते हैं कि मॉनसून में पानी से भर जाता है, विंटर्स में अभी हम देखते हैं कि हवा की जो क्वालिटी है वो तो हम सबके सामने है ही। यमुना के जो विजुअल्स हैं वो आते रहते हैं हम सबके सामने। तो ऐसा क्या हुआ दिल्ली में जो दिल्ली का हाल ऐसा हो गया? जब मैं एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में भी था, जब हम एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में थे तो हमने दिल्ली की कैरिंग कैपेसिटी वर्कआउट कराई थी कि कितने लोग यहाँ रह सकते हैं। तो इट वॉज 1.9 करोड़ इफ आई रिमेंबर राइट। तो उससे दूनी होने जा रही है, कैरिंग कैपेसिटी से डबल। ये तो इट्स लाइक दिस कि एक फादर 5 बच्चों को पढ़ा सकता है, उसके 10 हो जाते हैं। सो ऑब्वियसली सभी उसके सफ़र करते हैं। तो पोजीशन ये हो गई है दिल्ली की बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस। अब आपको 2 स्पेसिफिक प्रॉब्लम बता दूं जो आपने पॉइंट आउट किया। ड्रेनेज किया फॉर इंस्टेंस, हाउ इज इट कनेक्टेड विद पॉपुलेशन। दिल्ली में 7 या 8 कैपिटल रह चुके हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए सारे कैपिटल या रिच पे थे। न्यू दिल्ली भी रिच पे बना, नई दिल्ली आपके मुगल ने भी उस पर बनाया जमुना किनारे पे। तो द ड्रेनेज रोज होती थी ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे ही रिफ्यूजी आने शुरू हुए, आपकी पॉपुलेशन कहाँ गई? वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, सब जमुना के लेवल पे हैं। जब बारिश ज़्यादा होती है तो जमुना में भी पानी आ जाता है, तो जमुना के दरवाजे बंद कर देते हैं, पानी जा ही नहीं पाता। तो कहाँ जाएगा पानी? आपकी जो रोड डिज़ाइन है वो वही है जो 100 साल पहले बना था। रोड बनाएंगे, उसके बगल में आप ड्रेन्स बनाएंगे, ड्रेन्स में जो पानी है वो आपका नदी में जाएगा, राइट? अब कैसे जाएगा? ये जा ही नहीं पाता। तो जो प्रॉब्लम आज है उसकी दूनी प्रॉब्लम कल होगी, घटेगी नहीं। और कोई भी, शीला दीक्षित बोलती रहे, मदन लाल खुराना बोलते रहे, जब प्रेसिडेंट जो भी चीफ मिनिस्टर है ये बोलती रहे, कोई इसमें प्रॉब्लम में चेंज नहीं आना। तो इसका कोई सोल्यूशन टेक्नोलॉजिकल कि इस पानी को आप नीचे ले जाओ, ग्राउंड वाटर में डिज़ाइन चेंज करो, और जो वाटर ट्रीटमेंट है सिस्टम बनाओ। जो सड़कों का कम से कम फ्लाईओवर्स के जो नीचे पानी है वो तो कम से कम ले ही जाओ, क्योंकि फ्लाईओवर्स 2 किलोमीटर का, 1.5 किलोमीटर, आधे किलोमीटर का फ्लाईओवर है, तो वो सारा पानी जो है नीचे आके एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। उस पानी को तो ले जाओ नीचे। उसमें आपको डबल एडवांटेज होगा कि एक तो वाटर रिसोर्सेज को आप यूज़ कर सकते हो, रीयूजेबल, और नंबर 2 ये ड्रेनेज हो जाएगी। अब आप थ्योरियों में ही मरते रहोगे कि इतने पोल्यूशन होगी, ये होगी, वो होगी, तो साफ़ करो ना उसको। मैं इसीलिए कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है। अगर आप 50s में दिल्ली आते तो अंदर चलते थे, यहाँ गर्मी में लू चलती थी ना, सारी मिट्टी सैंड राजस्थान की यहाँ आती थी। एक ऑथर है जिसने हीट एंड डस्ट लिखी है। इंडिया में ये 2 फीचर्स हैं, हीट एंड डस्ट। तो डस्ट तो है ही है, तो AQI में डस्ट मेजर हो रहा है। अब डस्ट की प्रॉब्लम जो थी पहले वो बढ़ गई है विद नंबर ऑफ व्हीकल्स। फिर ये CNG, इससे छोटा कर दिया पार्टिकल को हमने। फिर LNG, हर घर में आ गई है प्रॉब्लम। अब आप अगर घर में अपने उसमें चिमनी नहीं लगाते ये गैस पे, तो आप देखिए सारी छत काली हो जाती है। कैसे काली होती है? अगर पार्टिकुलेट मैटर नहीं आ रहा वहाँ से तो छत कैसे काली हो गई? इसकी सोल्यूशन
वैसे तो कहना आसान है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बीजिंग ने किया। दूसरा है दिल्ली की आबादी को कंट्रोल करो। बट सर किसी मतलब इस पे मेरा एक है कि कहीं की भी आबादी आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जब हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टेट है, क्योंकि दिल्ली में लोग आते हैं इसलिए एम्प्लॉयमेंट ही एक बहुत बड़ी वजह है। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं वहाँ पे उस तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उन लोगों को लगता है कि दिल्ली, बॉम्बे या फिर जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ आकर ही उन्हें वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इसके लिए तो आपको फिर से ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, उन स्टेट्स पे काम करना पड़ेगा, तो वो तो बहुत बड़ी हायरार्की वाइज काम होगा। 1986 में हमारे यहाँ NCR प्लानिंग बोर्ड बना था, जिसमें इन्होंने दिल्ली के आसपास के 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड किए थे। आइडिया ये था कि दिल्ली की आबादी वहाँ डिफ्लेक्ट होगी, यहाँ ना आके वहाँ जाएगी, वहाँ जॉब क्रिएट होंगे। वो हुए ही नहीं। हुए कहाँ? नोएडा में। कैसे हुए? जॉब दिल्ली में करते हैं या दैत्र दिल्ली में है, वो वहाँ करते हैं, तो एक और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्या गुड़गांव में सारे जॉब्स वहाँ क्रिएट हो गए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ गई, जॉब्स क्रिएट हो गए, लोग जाते दिल्ली में हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ दिल्ली की एंजॉय की, और करोड़ों की अच्छी लाखों की सैलरी आपने, दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और ना वहाँ रेलवे स्टेशन है, ना वहाँ एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट अब क्या नोएडा में बन गया, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सारे दिल्ली के एयरपोर्ट यूज़ हो रहे हैं, दिल्ली का रेलवे स्टेशन यूज़ हो रहा है, दिल्ली के बस स्टॉप यूज़ हो रहा है, सारा तो दिल्ली का यूज़ हो रहा है। तो प्रॉब्लम कम नहीं हुई और बढ़ गई। अब 1986 से आज तक अब बन रही है सड़क, एक रेलवे ट्रेन जो कि मेरठ जाएगी। 50 साल हो गए, पहले क्यों नहीं बनी भाई? ये नहीं है कि पॉइंट आउट नहीं किया। थोड़ी प्रॉब्लम थी कि पहले इतनी रिसोर्सेज नहीं थी हमारी कंट्री के पास, अब हैं। अब 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ खर्च कर देती है गवर्नमेंट। उस ज़माने में हमें, मैं जब था NCR में, तो उन्होंने कहा था 1000 करोड़ की बना दो चारों सारी रेलवे लाइंस। वो नहीं पॉसिबल था, 1000 करोड़ में तब बनता ही नहीं कुछ था। वो 1000 करोड़ भी हमको मार्केट से इकट्ठे करते थे, गवर्नमेंट नहीं दे पाती थी। सो टेक्नोलॉजी विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। इसमें आपको आबादी कम करनी पड़ेगी। कम आबादी कम नहीं करते तो कम से कम जो इफेक्ट है उस आबादी का, उसको तो कम करिए। और उसमें व्हीकल कंट्रोल इज़ वन थिंग, बट सिर्फ उससे कुछ नहीं होना। किसी भी इंडियन सिटी में दिल्ली की ये प्रॉब्लम है, बाकी सिटीज़ का कौन सा अच्छा हाल है? पटना का बुरा हाल है। सिर्फ जो सी शोर पे हैं सिटीज़, वो थोड़ी बेटर हैं, क्योंकि वहाँ हवा दिन रात में चेंज होती है। बट इस बार तो मुंबई का भी बहुत बुरा हाल था EQI को। इतना बुरा हाल नहीं है, वहाँ भी 200-250 ही है। दिल्ली वाला हाल नहीं है बॉम्बे में। हाँ, कंपैरेटिवली। आप देखिए बॉम्बे भी तो अब बड़ा एक्सपेंड कर गया, सारा समुद्र के किनारे पे थोड़ी है बॉम्बे। न्यू बॉम्बे वगैरह बहुत दूर है समुद्र से, तो वहाँ भी यही हाल है, होएगा ही। तो वहाँ कम से कम जो, अब हमारे यहाँ समर में AQI क्यों कम हो जाता है? पॉपुलेशन, जो कि डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं है। बीजिंग की तो 10 मिलियन से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, परमिट चाहिए वहाँ। तो वो कहते हैं जी हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तुम 10 मिलियन, हमारे भी 10 मिलियन कर दो यहाँ, यू हैव नो प्रॉब्लम। बट सर वो डिसाइड कैसे किया जाएगा? यहाँ नहीं हो सकता ना। तो हमको तो अपने लिए प्रॉब्लम नहीं, मैं व्हीकल वाइज कह रही हूँ कि जैसे मान लीजिए डीजल, हमने कहा ना कि अब CNG में कन्वर्ट किया जाता है, ऐसे रातों रात डिसीजन लिया गया। तो इसी तरह से क्या अब इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर इस तरह के भी डिसीजन जो है वो ड्रास्टिकली रातों रात लेनी चाहिए? लेनी चाहिए। यही एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की तो रातों रात लेनी चाहिए। अब बसों की तो अब ये फिर भी कहते हैं 2 साल लगेंगे, क्यों लगेंगे? जो 7000 बसेज हैं वो तो ले आओ ओवरनाइट, और ये डीजल की बसें बाहर पे, ये जो CNG की बसें बाहर फेंको। 7000 बसें तो आ जाएं। मेट्रो तो क्लीन है, बसें भी क्लीन हो जाएं, उसके बाद आप बैन कर दीजिए, कारें नहीं चलेंगी। केजरीवाल ने किया था, नहीं वो ऑड इवन। अब वो अनपॉपुलर डिसीजंस हैं, बट लेनी पड़ेंगी। दे आर नॉट पॉपुलर डिसीजंस। उसमें भी प्रॉब्लम है। ऑड इवन में लोग एक्स्ट्रा कार ले लेते हैं, लोगों की अफोर्डेबिलिटी है, एक और ले लेते हैं, कंपनी और खुश है। तो इमीडिएट सॉल्यूशंस इसकी नहीं है। और कम से कम आप गलत आदमी से बिल्कुल पूछ रहे हो इसका आंसर। वो आदमी जो कि हर जॉब में फेल हुआ है, इस प्रॉब्लम को हमारे टाइम पे इतनी नहीं थी, फिर भी थी, ज़ीरो नहीं थी। CNG इज़ नॉट द आंसर, आई एम सॉरी।
तब भी मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि CNG सिर्फ ब्रेक करेगा इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स और कुछ नहीं करेगा। ज़ीरो नहीं होता, सिर्फ उसको आप सोचिए कि प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी तो भी जहर है, तो वो कार्बन पार्टिकल तो रहेंगे उसमें, वो नहीं पूरे हट नहीं, वो इस एक रेफरेंस के लिए था कि जैसे उस टाइम पे ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस किए गए थे, क्या वैसे ही ड्रास्टिक चेंजेस अभी करने की ज़रूरत है? हाँ, तो ड्रास्टिक चेंज तो चाहिए ही है ना। मैं कह रहा हूँ आपको कि सारी व्हीकल्स को वो कर दो। अब आप 15 साल बाद के हटा दो, उसको मतलब जब हटाओगे तो सारी नई आए, अब इलेक्ट्रिक आए, नई व्हीकल बिकेंगी नहीं यहाँ डीजल के। तो जब 15 साल के बाद लोग चेंज करेंगे, कम से कम 15 साल में तो सारी इलेक्ट्रिक हो जाएंगी ना। यहाँ सबकी अफोर्डेबिलिटी है। अब ये पेट्रोल पंप वगैरह वाले थोड़ा इनको, इनकी लॉबी मर जाएगी। जिनके पेट्रोल पंप चल रहे हैं तो मर जाएंगे। ड्रास्टिक सोल्यूशन तो चाहिए ही है, मगर वो जो आपने एरियाज मेंशन किए इतने ड्रास्टिक हैं कि ये ड्रास्टिक चेंज नहीं हो सकता है इसमें। ज़्यादा AQI 50 कम हो जाएगा, 450 से 400 आ जाएगा, मतलब श्योर डेथ से अनश्योर डेथ हो जाएगा। अगर आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए तो क्या दिल्ली से छोड़कर जाना ही एक सोल्यूशन है? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं उस हिसाब से दिल्ली की स्थिति तो हाल फिलहाल ठीक नहीं हो सकती है। देखिए, NCR गोज़ अप टू बुलंदशहर, NCR गोज़ अप टू मेरठ, NCR में सोनीपत पानीपत भी हैं। अब आप दिल्ली से इन सिटीज़ को कंपेयर करिए तो आपको क्या दिखता है? कुछ भी नहीं है वहाँ। एक नोएडा को छोड़ दो, नोएडा और गुड़गांव को छोड़ दो, थोड़ा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब फैसिलिटीज़ हैं। बाकी सिटीज़ में क्या है, वहाँ क्रिएट करो ना। आप ज़बरदस्ती नहीं किसी को भेज सकते। अब आपकी अगर यहाँ पे फास्ट ट्रेन चल गई मेरठ की, तो बड़े सारे लोग अपना रेजिडेंस शिफ्ट करके चले जाएंगे। यहाँ आपको 10 करोड़ का फ्लैट मिलेगा, वहाँ आपको शायद 1 करोड़ का मिल जाए। कितना मिलेगा मुझे इतना पता नहीं है, बस इतना रेशो होगा 10:1। गुड़गांव में अगर यहाँ 10 करोड़ का मिलता है तो गुड़गांव में 25 करोड़ का है। तो यहाँ से लोग क्या कैसे जाएंगे? फिर जितने जाएंगे लोग, कम से कम रिटायर्ड जो होंगे वो तो बाहर चल जाएंगे ना। तो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी सिचुएशन। और अगर फास्ट होगा तो अब ठीक है, सुबह आइए, यहाँ कनॉट प्लेस में चक्कर काट के शाम को चले जाइए। सो कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने से, कनेक्टिविटी अच्छी होने से एक बेहतर उम्मीद कर सकते स्टार्ट हुआ। बाकी अनफॉर्चुनेटली हमारी स्टेट्स जो है, हालांकि अब तो सब जगह बीजेपी है, एक पंजाब तो है नहीं, दूर है, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, तीनों में बीजेपी की सरकार है। तो अब कम से कम कोऑर्डिनेशन बेटर हो सकती है, होनी चाहिए। वही तो मेरा सवाल था कि अभी अगर दिल्ली की भी बात करें तो MCD हो या स्टेट हो, सेंट्रल में बीजेपी, अगर हम आसपास के जितने भी स्टेट की बात करें वहाँ पर बीजेपी, तो अब जो है ये तो उम्मीद होना ही चाहिए ना कि अब तो काम होना ही चाहिए। क्योंकि अब कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिस पे ये एलिगेशन लग सके कि अब काम रुक जाएगा या काम नहीं हो पा रहा है या डिले हो रहा है। क्योंकि अभी अगर हायरार्की वाइज देखें तो सभी जगह एक ही पार्टी है यहाँ पर। आपको एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है, पॉलिटिकल एक्सक्यूज़ भी नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक एक्सक्यूज़ भी नहीं है। फिर भी दिल्ली की प्रॉब्लम जो है, जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज़ हैं, यहाँ बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, और बहुत दफ़ा ये सजेशन दी गई है कि ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट में आप नहीं बना सकते, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में एक मिनिस्टर बना दीजिए जो इन सारी एजेंसीज़ को कोऑर्डिनेट करे। लेफ्टिनेंट गवर्नर टू सम एक्सटेंट कर सकते हैं, बट ही इज़ नॉट ए पॉलिटिकल फिगर। अगर मिनिस्टर एक बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट का तो पॉलिटिकल फिगर है ना, वो भी इलेक्टेड आदमी है, ये इलेक्टेड है नहीं। अब आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को इलेक्टेड बना दोगे तो LG और चीफ मिनिस्टर मार खाएंगे एक दूसरे को लड़ लड़ के। कहना बहुत आसान है दिल्ली की प्रॉब्लम का, आप किसी भी डाइनिंग टेबल पर बैठ दीजिए, सारी सोल्यूशन निकल आएंगी, बट एक्चुअली निकलती नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ सिंपली, अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली अभी से जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं, अगर उसी हिसाब से काम अभी शुरू हुआ तो कितने साल में दिल्ली की स्थिति सुधर सकती है? अगर काम अच्छे से होता रहे तो नहीं सुधरेगी, सुधरेगी ही नहीं। 5% पॉपुलेशन हर साल बढ़ जाती है, जितनी सुधरेगी उतनी फिर खराब हो जाएगी। अब आप 12,000 बसें बना दो, फिर सड़कों की प्रॉब्लम हो जाएगी। सड़कें कैसे कहाँ जाएंगी? अब बढ़ाते चले जा रहे हैं, फुटपाथ ख़त्म हो रहे हैं, फुटपाथ पे तो सड़क छोटी हो जाती है।